वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस यादव का सॉल्यूशन। तो एस यादव वाली बुक हम सॉल्व करेंगे और आज से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा क्षेत्रफल। तो एरिया वाला चैप्टर हम सॉल्व करेंगे और जो किताब हम यूज़ कर रहे हैं जो इस क्वेश्चन सॉल्व करने में वो है हमारी 2019 का एडिशन। तो सबसे पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले। तो जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे त्रिभुज वाले। तो त्रिभुज का एरिया वाले हमारे सारे के अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। सबसे पहले जो हमारे त्रिभुज होता है, पहला त्रिभुज कई तरीके के होते हैं, समकोण, समबाहु, समद्विबाहु। तो जो पहला है वो है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है। तो जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें जो इसकी साइडें रहती हैं, सारी तीनों की तीनों साइडें वो बराबर होती हैं। जो समबाहु त्रिभुज में सारी तीनों साइडें बराबर रहती हैं। अगर ये हमारी साइड ए है तो ये भी ए रहेगी और ये भी हमारी ए रहेगी। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा इसका जो परिमाप होगा, तो परिमाप होता है हमारा, ये पैरामीटर होता है, ये हमारा ये डिस्टेंस, उसकी भुजाएं टोटल कितनी, भुजाओं की लेंथ कितनी है, तो ये हमारा पूरा होता है हमारा परिमाप। तो जो इसका परिमाप होता है वो होता है हमारा 3a, यानी कि 3 गुणे भुजा। और जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है जो अंदर का एरिया, ये वाला, ये कितना है, इसे कहते हैं हम क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, तो ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप रहता है और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है। तो ये क्षेत्रफल रहता है हमारा √3/4a²। ठीक है। तो कोई सा भी त्रिभुज हो, तो समबाहु त्रिभुज हो तो उसका 3a परिमाप और √3/4a² होता है उसका क्षेत्रफल। और ये हमारा त्रिभुज है, ऐसे समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये रहती है हमारी माध्यिका। ऊपर के पॉइंट से यहाँ पर बीच में कट करती है तो ये हमारी रहती है माध्यिका। अगर ये लेंथ ए है, ए लेंथ ए है, तो ये दोनों बार को बराबर में काट देता है, यानी कि ये लेंथ हमारी a/2 होगी और ये वाली लेंथ a/2 होगी। अगर एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक अंतःवृत्त है, यानी अंतःवृत्त का मतलब है इसके अंदर एक वृत्त है। तो जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी समबाहु त्रिभुज की, तो जो हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी समबाहु त्रिभुज में, वो हमारी बराबर में होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा, जो हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी, और बटे में 2√3। तो ये समबाहु त्रिभुज की जो अंतःवृत्त होगा, अगर इसमें एक अंतःवृत्त यानी कि अंदर एक वृत्त बनाया जाए तो उसकी जो भुजा होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज की भुजा, त्रिज्या होगी ये, तो ये समबाहु त्रिभुज की भुजा बटे में 2√3 के बराबर। ठीक है। तो पहला हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो इसमें क्या रहता है, दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। तो ये हमारी एक भुजा है, एक दूसरी भुजा, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीसरी भुजा हमारी अलग होगी। ठीक है। तो इन दोनों की लेंथ बराबर होगी और तीसरी वाली की लेंथ अलग होगी। और यहाँ से यहाँ तक जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसे हम कहते हैं माध्यिका। तो ये लाइन होती है हमारी माध्यिका, इसे हम कहते हैं माध्यिका। अगर कहा जाए किसी भी त्रिभुज की माध्यिका निकालने को, तो दो त्रिभुज हैं, उसमें से एक लाइन से यहाँ पर जो कट करेगी वही होती है उसकी माध्यिका। ये रहती है माध्यिका। अब जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रहता है, समबाहु त्रिभुज या कोई भी और त्रिभुज हो, उस किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए वो हमारा होता है 1/2 कोई भी भुजा गुणा भुजा से ऊंचाई, उस भुजा से उस त्रिभुज की ऊंचाई।
तो ये होता है, ऐसे मान लो हमने ये वाली लेंथ ली, तो इसलिए ये हमारी लेंथ पूरी, तो ये हो जाएगी हमारी भुजा, और इस भुजा से ऊंचाई, तो ये वाली हमारी हाइट, त्रिभुज की हाइट कितनी है, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो इसमें हम कोई भी एक भुजा ले लेंगे, अगर ये वाली भुजा ली तो ये वाली हमारी हाइट, ये हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा ये 2a और प्लस में b, ये हो जाएगा। अब समद्विबाहु बाहु के बाद तीसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या है, एक एंगल समकोण रहता है, यानी कि एक एंगल रहता है 90 डिग्री, उसे कहते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये हमारा बन जाता है त्रिभुज समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये अगर त्रिभुज की हाइट होगी तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण, ये लंब, और ये हमारा आधार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ये हमारा हो जाएगा। इसका परिमाप की बात करें तो ये तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, और जो इसका क्षेत्रफल होगा तो वो हमारा 1/2, ये आधार गुणन लंब, तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। और ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये हमारा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया समकोण। तीसरा आता है हमारे पास, वो है विषमबाहु त्रिभुज। तो तीसरा विषमबाहु त्रिभुज होता है, इसमें जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं रहती वो बराबर नहीं रहती, यानी कि एक भुजा ए है तो दूसरी बी है तो तीसरी सी है, तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालते वो निकाल लेते, सबसे पहले तो हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होगा इसे एस से डिनोट कर लेते, तो ये हमारा होता है a + b + c/2, यानी कि इस त्रिभुज का आधा परिमाप, जो आधा परिमाप होता है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो हमारा होता है रूट में s माइनस का a, यानी कि अर्ध परिमाप माइनस की पहली भुजा, अर्ध परिमाप माइनस का दूसरी भुजा, s - c। तो ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूले हमारे जो हम क्वेश्चंस करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे, उनमें यूज होंगे। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है, एकक का मतलब 5 यूनिट है, और उसका कर्ण 13 एकक है, 13 यूनिट है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें एक भुजा है 5 एकक, यानी कि कोई भी एक भुजा है वो 5 यूनिट है, और जो दूसरी भुजा है उसका कर्ण है 13, तो ये हमारा कर्ण दिया है हमें 13, ये आ गया। और तो उसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे, इसमें आधार तो हमारा दिया है, लंब हम निकाल लेंगे। तो इसमें हम यूज़ कर सकते पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण है हमारा 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया, बराबर लंब हमें निकालना है, और जो आधार है वो है हमारा 5 का स्क्वायर। तो 180 प्लस लंब का स्क्वायर प्लस में 25, इस 25 को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये माइनस का 25 बराबर में हो गया लंब का स्क्वायर। तो 169 में से 25 घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 144 बराबर लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट चढ़ गया, तो ये 12 बराबर हमारा आ गया लंब। तो लंब निकल आया हमारा 12। तो अब पूछ रहा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 1/2 लंब गुणे आधार।
तो ये 1/2 गुणे 5 गुणे 12 ये हो जाएगा। ये कट गया 6 बार, तो ये हमारा आ गया 30 वर्ग एकक, यानी कि 30 वर्ग स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आ जाएगा 30। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास और वो कह रहा है इसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजाएं 6 सेंटीमीटर होंगी। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो अंतःवृत्त का मतलब हो गया इसके अंदर एक वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो पहले तो हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो जो वृत्त की अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी वो हमारी हो जाएगी भुजा बटे 2√3। तो जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा बटे 2√3। तो भुजा है इसकी 6 बटे में होगा 2√3। ये कट जाएगा हमारा 3 बार, तो ये आ गया 3/√3। √3 को लिख सकते √3 × √3 बटे 3, तो ये कट जाएगा। तो ये हमारी आ गई √3। तो जो भुजा है वो आ गई √3 सेंटीमीटर। और अब हमें निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो जो अंदर वृत्त है स्क्वायर है, अंदर जो सर्किल है ये हमारा आ गया, इसकी भुजा आ गई। तो इस सर्किल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होता है हमारा πr²। तो ये πr है इसमें √3, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3π। तो ये हमारे 3π सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 3π। इसमें कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का 3 गुना √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो तीनों भुजाएं ए होगी। तो जो इसका परिमाप होगा वो हो जाएगा हमारा 3a। दूसरा, और जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा बराबर में होता है √3/4a²। तो परिमाप 3a है, क्षेत्रफल √3/4a² है। अब वो कह रहा है परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो यानी कि जो परिमाप है वो बराबर में है √3 गुना क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो ये बराबर में हो जाएंगे। तो जो परिमाप है वो है हमारा 3a, जो क्षेत्रफल है वो है √3/4a²। ये आ गया, तो √3/4 × √3 हो जाएगा। परिमाप 3a, क्षेत्रफल है √3/4a² और ये √3, तो ये 3a बराबर में हो गया √3 3 हो जाएगा 3/4a²। ये 3 से ये 3 कट गया, ये a से a कट जाएगा एक बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 बराबर हमारा आ गया a। तो जो भुजा होगी हर एक भुजा वो होगी 4 यूनिट। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। तो ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल दिया है 9√3। तो सबसे पहले तो इसकी भुजा निकाल लेंगे। तो जो भुजा होगी, तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा बराबर में होता है √3/4a²। क्षेत्रफल है 9√3 बराबर में √3/4 a² हो जाएगा, 3 से ये 3 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 36 बराबर में a²। तो a बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है वो है इसकी 6 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भुजाएं आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। तीसरी भी हमारी कितनी 6 सेंटीमीटर होगी। अब वो कह रहा है इसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। तो इस पॉइंट से जो यहाँ तक कट करेगी ये हो जाएगी इसकी माध्यिका, और इसे ये बराबर बराबर भागों में कट करेगी, तो ये 3 होगी, ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर होगी।
तो यहाँ ये टोटल 6 थी, तो यहाँ से यहाँ तक की 3 और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर 3 मीटर होगी। अब इसकी हमें लंबाई निकाल ली है, तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, इसे हमने मान लिया m है, बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है ये हमारा 6, तो ये 6 का स्क्वायर, लंब है हमारा निकालना है, ये m मान लिया था, तो m का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा 3, तो ये 3 का स्क्वायर। तो 36 बराबर में हो गया m स्क्वायर प्लस का 9 का 9, ये 9 इस तरफ आ जाएगा, तो ये 36 माइनस का 9 बराबर में हो गया हमारा m स्क्वायर। घटा देंगे तो ये बचेगा 27 बराबर में m स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3√3 बराबर m। तो जो इसकी माध्यिका होगी वो होगी 3√3। अब 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। यह ज्ञात होने पर कि उस तरह की एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 18 सेंटीमीटर लंबी हैं का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज का 9 गुना है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी होंगी? तो जो पहला त्रिभुज है इसमें कह रहा है जो इसकी भुजाओं का अनुपात है वो दिया है 5, 4 और 3 का अनुपात। तो जो इसकी भुजाएं होंगी वो 5x, 4x और 3x होगी। तो ये आ गई इसकी भुजाएं आ गई हमारी 4x। जो अनुपात दिया है वो दिया है 5:4:3 का अनुपात भुजाओं का। तो जो भुजाएं होंगी वो हो जाएंगी 5x, 4x और 3x। अब इसके बाद तो हमें जो इनके त्रिभुज का अनुपात वो दिया है, दोनों त्रिभुजों में कंपैरिजन दिया है। तो पहले इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस त्रिभुज का चाहिए अर्ध परिमाप। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c/2 होता है। तो जो पहली भुज 5x प्लस का 4x प्लस का 3x हो जाएगा बटे में 2, जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 12x/2, तो ये आ गया 6x। अर्ध परिमाप आ गया हमारा 6x। तो जो क्षेत्रफल होगा तो ये अर्ध परिमाप यानी कि s आ गया हमारा 6। तो जो परिमाप क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। तो ये हमारा 6x, ये हो जाएगा 6x माइनस का 5x, ये 6x माइनस का 4x और ये 6x माइनस का 3x। सबको घटा देंगे तो ये 6x गुणा ये हो गया हमारा बचेगा x, ये गुणा ये बचेगा हमारा 2x और ये बचा हमारा 3x। तो ये हमारा हो गया 6, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 6। ये हमारा x² गुणा x², इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और इन 2x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें से 6x² हमारा बाहर आ जाएगा। तो जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया हमारा 6x²। अब दूसरे वाले के लिए कह रहा है इसकी भुजाएं हैं 30, 24 और 18। तो ये हमारा पहले का क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने A1। अब दूसरा वाला है उसकी जो भुजाएं हैं वो हमें दी हैं 30, 24 और 18। तो ये हमें दी हैं 30, 24 और 18। तो सबसे पहले इसका हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो हो जाएगा 30 प्लस का 24 प्लस का 18 बटे 2। तीनों को जोड़ देंगे तो ये 72 बटे 2। तो ये हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप तो आ गया हमारा 36। तो अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये क्षेत्रफल होगा वो हमारा होता है रूट s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s है हमारा 36
ये 36 माइनस का 30, 36 माइनस का 24 और 36 माइनस का 18। तो ये हमारे पास बचा 36 गुणे, ये बचा हमारे पास 6 गुणे, ये बचा 12 गुणे 18। ठीक है, तो ये तीनों बचे हमारे पास। तो ये 36 का 36 है, ये हमारा 6 है तो इसे तोड़ देंगे 2 गुणे 3, ये हमारा 12 है तो इसे तोड़ देंगे हम 4 गुणे 3, ये 18 को 2 गुणे 9, ये आ गया। अब इन्हें रूट से बाहर निकाल लेंगे तो इस 36 का 6 बाहर आ गया, ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 और 3, तो 3 बाहर आ गया, 4 से 2 बाहर आ गया, 9 से ये 3 बाहर आ गया। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल 6 गुणे, तो ये हमारा हो जाएगा 216, तो 216 सेंटीमीटर आ गया इसका स्क्वायर। अब वो कह रहा है जो इसका क्षेत्रफल है वो पहले वाले त्रिभुज का 9 गुना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया वो है वो A2 है। तो अब वो कह रहा है जो ये क्षेत्रफल है ये 2 गुना है पहले वाले 9 गुना है पहले वाले क्षेत्रफल का। तो जो पहले क्षेत्रफल आया था उसका 9 गुना है ये वाला क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल है हमारा 216, ये 9 गुना है तो 9 गुना जो पहला वाला क्षेत्रफल आया था वो आ गया था हमारा 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये 6x स्क्वायर, 6 से ये कट जाएगा हमारा, तो ये कट जाएगा हमारा 6 × 18 36 बार, और 9 से ये कट गया हमारा 4 बार, तो 4 बराबर आ गया x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ गया 2। तो जो x का मान है वो आ गया हमारा 2। तो x आ गया 2, हमसे पूछ रहा है भुजाएं, तो ये हो जाएगी हमारी 5 गुणे 2 यानी कि 10, दूसरी भुजा हो जाएगी हमारी 8 और ये हमारी हो जाएगी 6। तो भुजाएं होंगी 8 10 8 और 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आ जाएंगी भुजाएं। अब 6वें क्वेश्चन में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 का अनुपात है, तदनुसार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जो उसकी पार्श्व भुजा और जो आधार है इन दोनों का अनुपात दिया है 7:4, तो पार्श्व भुजा हो जाएगी 7x और ये हमारी हो जाएगी 4x। पार्श्व भुजा होती है जो दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं तो दी हैं कितनी हमारी 7x हो जाएगी, दूसरी वाली भी 7x हो जाएगी। जो आधार है वो है हमारा टोटल 4x। तो अगर इसे हम 20 से डिवाइड करेंगे, एक माध्यिका बनाएंगे, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट और ये 90 डिग्री पे कट करेगी, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी हमारी 2x और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 2x, ये टोटल 4x है, तो ये 2x हो जाएगी और ये 2x हो जाएगी। अब वो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें परिमाप दिया है 18 सेंटीमीटर, तो जो परिमाप होगा इसका तो वो दोनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो ये भुजा है हमारी 7x, दूसरी भी 7x और तीसरी है 4x, तो ये बराबर में होगा। परिमाप है हमारा 18, इनमें जोड़ देंगे तो ये 18x, तो ये 18 से कट गया, तो x बराबर में आ गया 1 सेंटीमीटर 1। तो x निकल आया 1। तो जो भुजाएं हैं वो 7 है और ये 7 है और दूसरी ये वाली हमारी 4 है, तो ये आ जाएगी 2 और यहाँ तक आ जाएगी हमारी 2। ये 7 है ये 2 है, तो ये हाइट हम निकाल सकते त्रिभुज की हाइट। तो ये हमारा कर्ण का स्क्वायर, इसे h मान ली हाइट, प्लस बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण है हमारा 7, तो ये 7 का स्क्वायर, आधार है हमारा ये यहाँ से यहाँ तक 2,
तो ये 2 का स्क्वायर, और ये लंब मानी हमने h, तो ये h का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 बराबर में 4 प्लस का h स्क्वायर। इस तरफ चला जाएगा तो ये 49 माइनस का 4 बराबर h स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 45 बराबर में h स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा। तो h बराबर में आ जाएगा 3√5। हाइट आ गई 3√5। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ये 1/2 हो गया। आधार है इसका, त्रिभुज का पूरा आधार है हमारा 4, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 4 गुणा जो ऊंचाई है उसकी वो है 3√5। ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ गया 6√5। तो 6√5 सेंटीमीटर उसकी भुजा होगी। तो ये 6√5 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर हो, तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज है, ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, और इसकी जो माध्यिका है इसकी लंबाई दी है हमें 6√3। तो उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, हमें परिमाप निकालना है। ये माध्यिका दी है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a मान लें तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई a होगी। तो ये पूरी भुजा हो जाएगी हमारी 2a। तो ये भी हमारी 2a होगी और ये भी हमारी 2a होगी। अब इसके बाद ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो कर्ण है हमारा वो है 2a, तो ये 2a का स्क्वायर बराबर जो लंब है वो है हमारा दिया है 6√3 का स्क्वायर प्लस जो आधार है वो है a, तो ये a का स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 36 गुणा 3 प्लस का a स्क्वायर। इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये 4 स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में 36 गुणा 3। ये 3 से 3 कट गया, तो a स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 36। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 6। तो a आ गया 6। तो जो इसकी एक भुजा होगी वो हमारी हो जाएगी 12। तो भुजा निकल आई हमारी 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है हमसे परिमाप। तो जो परिमाप होता है वो होता है हमारा 3 गुणा भुजा। तो एक भुजा है 12, तो ये 12 गुणा 3 36 सेंटीमीटर। तो 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अब 8वें में कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों तरफ आधार कोण 30 और 60 डिग्री का है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये एक हमारा त्रिभुज है और जो इसका आधार है उसकी लंबाई दी है हमें 6√3 और जो दोनों कोण है आधार कोण है वो है 30 डिग्री। तो ये कोण हमारा 30 होगा और ये भी हमारा, ये हमारा 60 मान लिया। अब तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है वो हमें निकालनी है। तो ये 30 है, ये 60 है, तो जो ये वाला एंगल होगा हमारा ये हमारा 90 निकल आएगा, क्योंकि तीनों एंगलों का कोण होता है हमारा 180। तो ये 30, ये 60 और तो ये हमारा आ जाएगा 90। तो ये एक हमारा त्रिभुज हो गया ABC। तो ये एंगल जब 90 है तो ये एक हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब हमसे पूछ रहा है जो ऊंचाई, तो ये है इसका आधार होगा समकोण त्रिभुज से और ये आ जाएगी उसकी ऊंचाई। तो जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो हमारी निकल आएगी AC। तो जो त्रिभुज की ऊंचाई है तो वो हमारी आ जाएगी AC। तो ये वाली हमारी ऊंचाई होगी इसकी। अब तो ये वाली साइड हमें निकालने के लिए ये दिया है हमारा 30 एंगल, तो ये sin 30 ले लेंगे। sin 30 बराबर में आ जाएगा हमारा, ये एंगल लिया तो सामने वाली भुजा होती है उसकी हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। तो ये हमारी आ जाएगी AC बटे में 6√3।
अब साइन 30 की वैल्यू रख देंगे, तो साइन 30 होता है हमारा 1/2, ये AC/6√3 हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो AC बराबर में आ जाएगा 3√3। तो 3√3 इसकी ऊंचाई होगी। इसमें कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2P है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समद्विबाहु समकोण है, तो ये तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, तो ये वाली भुजा बराबर होगी और ये भुजा हमारी अलग होगी, तो इसे हमने मान लिया B, ये A मान ली, ये B मान ली। और जो त्रिभुज का परिमाप दिया है वो दिया है हमें 2P, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो परिमाप होगा वो बराबर में हो जाएगा हमारा B प्लस का A, तो परिमाप है हमारा 2P, तो 2P बराबर में आ गया हमारा 2A प्लस का B, ये आ गया। अब ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर में हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा B होगा, तो B का स्क्वायर बराबर में आ गया A² प्लस का A², तो B² बराबर हो गया 2A², तो B बराबर में आ जाएगा √2A, तो B का मान आ गया हमारा √2A, तो B का मान हम यहाँ पे रख सकते, तो 2P बराबर में आ जाएगा 2A प्लस का √2A, तो 2P बराबर A कॉमन ले लिया तो ये बचा 2 प्लस का √2, तो 2P बटे 2 प्लस का √2 बराबर में हमारा आ गया A। ये का मान आ गया, तो इसमें हम इसकी कंसेक्यूटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारी A का मान आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2P ब्रैकेट में 2 माइनस का √2 बटे ये हमारा 4 माइनस का 2 हो जाएगा, तो जो A का मान आ गया वो हमारा आ गया 2 ब्रैकेट में 2 माइनस का √2 P बटे 2, ये 2 से 2 कट गया, तो A बराबर आ गया 2 माइनस का √2 P, ये आ गया हमारा A, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हमारी आ गई। तो अब निकालना है हमें इसका क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो इसमें जो आधार और ऊंचाई है वो दोनों A है, तो ये हमारा 1/2 गुणे A हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2 गुणे जो A है वो है हमारा 2 माइनस का √2 P का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये A गुणे A यानी कि A² हो जाएगा, तो ये 2 माइनस का √2 का होल स्क्वायर हो गया, ये P भी है साथ में, तो स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा 1/2 गुणे 2 माइनस का √2 का होल स्क्वायर गुणे P², तो ये 1/2 4 प्लस का 2 माइनस का 2 गुणे 2 √2 P² आ गया। जोड़ देंगे तो ये 6 माइनस का 4 √2 P², तो इसमें से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/2 गुणे 2, ये बचा 3 माइनस का 2 √2 P², ये 2 से 2 कट गया, तो क्षेत्रफल है वो आ गया 3 माइनस का 2 √2 P², तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 3 माइनस का 2 √2 P²। अब 10वें क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तो उसका परिमाप कितना होगा। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो क्षेत्रफल हमें दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 A², तो क्षेत्रफल है हमारा 4√3, तो ये बराबर में 3/4 A² हो जाएगा, ये √3 से √3 कट गया, तो 4 गुणे 4 बराबर हमारा आ गया A², तो A बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो भुजा निकल आई 4 सेंटीमीटर, परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप हमारा हो जाएगा
3a, तो ये 3 गुणे 4, तो 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अब इसमें कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/5 के अनुपात में, परिमाप 91 है, तो उसकी सबसे छोटी लंबी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अंतर निकालना है। तो जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो जो तीनों भुजाएं इनका अनुपात दिया है वो दिया है 1/4, 1/6 और 1/8 ये दिया है। तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 24, तो 24 से तीनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 से कट जाएगा 6 बार में, तो ये आ जाएगा 6:4:3। तो जो इनकी भुजाओं का अनुपात होगा वो निकला है 6:4:3। तो भुजा हो जाएंगी 6x, 4x और 3x। इनका जो परिमाप है वो दिया है हमें 91, तो जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 6x प्लस का 4x प्लस का 3x, परिमाप है हमारा 91। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 13x, 13 से कट गया 7 बार में, तो 7 बराबर x, x आ गया हमारा 7, तो ये 6 गुणे 7 भुजा हो जाएगी, तो ये हमारी होगी 7×42, ये 28 और ये 21। तो भुजाएं की लंबाई आ गई हमारी 42, 28 और 21। तो सबसे लंबी भुजा ये हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा ये हो जाएगी, तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा का जो अंतर होगा वो हो जाएगा 42 माइनस का 21, तो ये आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो जो अंतर होगा वो हो जाएगा 21। अब 12वें में कह रहा है एक त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15, 20 और 25 है, तदनुसार 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बीज बोने की लागत की गणना करनी है। तो ये हमारा त्रिभुज है, इसमें जो लंबाई दी है वो है 25, 20 और 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग बटे 2, तो ये हमारा 25, 20 और 15 बटे 2, तो ये आ गया 60 बटे 2 यानी कि 30 मीटर। अर्ध परिमाप आ गया 30 मीटर। तो जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा s माइनस का a, s माइनस का b और s माइनस का c। तो s है हमारा 30, ये 30 माइनस का 15, 30 माइनस का 25 और 30 माइनस का 20 घटा देंगे, तो ये हो गया 30 गुणे 15 गुणे 5 गुणे 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे 10, ये हो जाएगा हमारा 3 गुणे 5 गुणे 5 और ये हमारा 10। तो ये 3 एक बाहर आ जाएगा, तो ये 3, इन दोनों में से एक 10 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया 150 मीटर स्क्वायर। जो लागत है वो 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो लागत है वो है 5 रुपये। तो 150 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो हो जाएगी 5 गुणा 150, तो 750 रुपये। तो 750 रुपये इसकी लागत होगी। अब 13वें क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो एक त्रिभुज है, इसकी लंबाई भुजाएं दी हैं 9, 10, 11, 9, 10, 11 भुजाएं दी हैं। तो पहले तो निकाल लेंगे हम अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 9 प्लस का 10 प्लस का 11 बटे 2, जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 बटे 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप आ गया 15। तो जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर में हो जाएगा s यानी कि 15, 15 माइनस का a, तो ये 15 माइनस का 11, 15 माइनस का 10 और 15 माइनस का 9, तो ये हो गया 15 गुणे, ये हमारा 4 बचा, ये 5 और ये 6। तो अब इन्हें तोड़ लेंगे, तो ये हो गया 3 गुणे 5,
ये हमारा 4 ही रहेगा, ये 5 और ये 2 गुणे 3, तो ये एक 3 बाहर आ जाएगा, ये एक 5 बाहर आ जाएगा, 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा हमारा अंदर √2। तो ये हमारा आ गया 30√2। तो 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किताब में जो आंसर दिया है वो 60√2 दिया है, तो ये वाला आंसर गलत है, 30√2 ही सही आंसर है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 में कहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:4 है, क्षेत्रफल 18√5 वर्ग एकक है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो 2 भुजाएं हैं और जो तीसरी भुजा इन दोनों का जो अनुपात है वो दिया है 3:4, यानी कि ये भुजा अगर 3 है, 3 अनुपात और 4 का अनुपात दिया है, तो ये भुजा अगर 3x होगी तो ये वाली भुजा होगी 4x। ये दोनों बराबर वाली भुजाएं, पहली ये समान भुजाएं और ये एक असमान भुजा है, तो ये हमारी आ गई 3x, ये भी 3x होगी और तीसरी भुजा होगी वो हो जाएगी 4x। अब इनका जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया है 18√5 वर्ग एकक, तो 18√5 इसका क्षेत्रफल दिया है। एक माध्यिका खींच लेंगे तो ये हमारी लेंथ होगी 2x, ये वाली भी लेंथ 2x होगी, तो ये हाइट निकाल सकते हैं हम इसकी हाइट। तो हाइट हो जाएगी ये हमारा कर्ण का स्क्वायर 3x का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर h स्क्वायर, तो ये 9x बराबर में आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। इस तरफ जाएगा घट जाएगा तो 5x स्क्वायर बराबर आ गया h, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5x बराबर h। तो जो ये भुजा है हाइट है इसकी वो हमारी निकल आई √5x। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 आधार, तो पूरा आधार इसका 4x गुणे ऊंचाई, ऊंचाई निकाल रहा है हमारी √5x। तो क्षेत्रफल है हमारा 18√5 बराबर में हो जाएगा 1/2, ये 4x गुणे में √5x। तो ये √5 से √5 कट गया, ये कट गया हमारा 2 बार में, 2 से ये कट गया 9 बार में, तो 9 बराबर आ गया x स्क्वायर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो x आ गया हमारा अब 3, तो वो पूछ रहा है तीसरी भुजा, ये वाली भुजा पूछ रहा है x 3 आ गया, तो ये 4 गुणे 3, तो 12 सेंटीमीटर 12 एकक इसकी भुजा होगी। अब इसमें कह रहा है यदि 2 समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ये हमारा पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, इन दोनों की भुजाओं का जो अनुपात है वो है 1:2, तो पहले की भुजा x होगी तो दूसरे की 2x होगी भुजा। तो ये हमारा हो गया पहला त्रिभुज और ये हो गया हमारा दूसरा त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा है x x x और इसकी है 2x 2x और 2x भुजाएं। अब वो पूछ रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो जो पहले का क्षेत्रफल होगा और जो दूसरे का क्षेत्रफल होगा वो निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा √3/4, इसमें जो भुजा है वो है 2x का स्क्वायर, तो ये √3/4 से √3/4 कट जाएगा, तो x स्क्वायर अनुपात ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो 1:4। तो जो इनका अनुपात होगा क्षेत्रफल का अनुपात वो आ जाएगा 1:4। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।